हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा ग्रांट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रिफ्यूज़ल रेट क्यों ज़्यादा हाई हो चुका है, हम सारी इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आएँ आपको उसकी जो है जानकारी मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इंडिया से अपना जो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये चार्ट को देखना होगा। मैंने स्क्रीन पे चार्ट दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स इन ऑस्ट्रेलिया का ये चार्ट है जो हमने DHA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से लिया है। इसमें टोटल 5 साल का कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जून को खत्म होता है। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 30 जून 2019 से लेके अब तक अगस्त 2023 तक का उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। इसमें उन्होंने स्पेशली इंडियन वीज़ा होल्डर्स के बारे में ही बताया हुआ है कि कितने जो है इंडियन वीज़ा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी वीज़ा पे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ब्रीजिंग वीज़ा आ रहा है। तो ब्रीजिंग वीज़ा वो होता है जो लोग वहाँ पे अपना कोई भी स्टूडेंट वीज़ा डालते हैं या अपनी PR डालते हैं या TR डालते हैं, तो जब तक उनको वीज़ा ग्रांट नहीं होता तब तक उनको जो है वहाँ पे लीगली रहने के लिए ब्रीजिंग वीज़ा ए मिल जाता है। तो ब्रीजिंग वीज़ा ए का मतलब होता है कि वो वहाँ पे लीगली रह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक उनकी जो है एक्चुअल फाइल का रिजल्ट नहीं आ जाता, चाहे वो TR है, चाहे PR है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है। तो जो ब्रीजिंग वीज़ा होल्डर थे 2019 में 27,000 थे, 2022 में वो नियरली 80,000 हो गए थे, अभी वो 35,000 है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो है प्रोसेसिंग टाइम फास्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रीजिंग वीज़ा होल्डर्स कम है और वो दूसरे वीज़ा जो है ज़्यादा ग्रांट कर रहे हैं। हम क्रू एंड ट्रांजिट वीज़ा को नहीं देखेंगे उसमें, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स पे। तो इंडियन स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स जो ऑस्ट्रेलिया में थे 2019 में वो 94,000 थे, 94,661। उसके बाद वो 2020 में 1,08,000 थे, 2021 में 75,000 थे, तो 22 में 62,000 थे। अब आप देखो कि वो 115 1,15,000 या 1,16,000 के करीब हो चुके हैं। तो 1,16,000 जो है पिछले साल का जो है 62,000 था ओनली। तो नियरली डबल हो चुके हैं। अभी ये जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ, 2 महीने ही निकले हैं। अभी इनकी गिनती और बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे जो है वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे लोग गए थे, वो वापस नहीं आए। उन्होंने जो है वहीं पे अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया है या डालने वाले हैं, जिससे इनकी जो है गिनती ज़्यादा आ रही है। तो ये स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा डालने की वजह से, जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से उसका जो इफेक्ट पड़ा है इंडिया से पड़ा है। अगर आप इंडिया से भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखोगे कि रिफ्यूज़ल रेट हाई हो गया है। अगर आप इंडिया से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ने GT क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया और स्पेशली जो है पंजाब और हरियाणा या जम्मू के बच्चों को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि जहाँ से ही ज़्यादा वॉल्यूम होती है, जहाँ से ही ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, जहाँ नॉर्मली ज़्यादा बच्चे पंजाब या हरियाणा से ही जाते हैं फॉर स्टडी वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसकी वजह से जो है स्टडी वीज़ा का तो सक्सेस रेट कम हुआ ही हुआ है। विजिटर वीज़ा का भी बहुत हो गया है कम, क्योंकि विजिटर वीज़ा पे बहुत लोग वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे जाके एक्सटेंशन लिया, अपना जो वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया, स्टूडेंट वीज़ा में करवा लिया। तो वहाँ पे ना तो कोई गैप का इशू होता है, ना ही कोई बैकलॉग्स का इशू होता है, ना ही कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस का इशू होता है। आप इजीली जो है अपना विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। कई बार तो कुछ लेवल 1 या की यूनिवर्सिटीज या लेवल 1 के कॉलेजेस में आपको फंड्स भी नहीं दिखाने होते, ILSPT भी प्रोवाइड नहीं करना होता, जिसकी वजह से अब वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की जो गिनती है बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जिसकी वजह से विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है सक्सेस रेट काफ़ी लो हो गया है। अब इसमें अदर टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स आ जाते हैं जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखते। अब आ जाता है टेम्परेरी रेजिडेंट अदर एम्प्लॉयमेंट। ये वीज़ा वो होता है जैसे कि 457 या 482 वीज़ास हो गए जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ास होते हैं। आप देखोगे कि 2022 में ओनली 4600 के करीब जो थे टेम्परेरी रेजिडेंट थे जो कि इंडियन पासपोर्ट वाले थे।
तो अब वो 25,000 हो गए हैं। सो नियरली 5 टाइम्स मोर देन 2022। जो 482 वीज़ा होल्डर थे पिछले साल 4600 थे, अब 25,000 है, 5 गुना ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये भी एक उनकी नेट माइग्रेशन में जो है बहुत बड़ी गिनती हो गई है इंडियन स्टूडेंट्स की या इंडियन टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स की। तो इसकी वजह से भी जो है इंडियंस के लिए जो है विजिटर वीज़ा पे उन्होंने थोड़ी ब्रेक लगा दिया। अब आ जाते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट वाले या स्किल्ड वीज़ा होल्डर्स वाले। इसमें जो आ जाते हैं मोस्टली 491 या 489 वीज़ा होल्डर्स आ जाते हैं। वो पिछले साल 19,000 थे, अब वहाँ पे 30,000 हो गए हैं। तो ये भी एक टेम्पररी रेजिडेंट ही होती है, चाहे ये प्रोविजनल पीआर है लेकिन वो टेम्पररी रेजिडेंट ही होते हैं। तो उसमें भी 11,000 की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से, जो कि काफ़ी इफेक्ट डालती है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन वीज़ा वाले, जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, इंडिया से ज़्यादा प्रोटेक्शन वीज़ा पे नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। अब आ जाते हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा। टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा जो होता है 485 वीज़ा होता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी कोई भी स्टडी कंप्लीट करते हो, चाहे आपने डिप्लोमा लेवल पे स्टडी की है, चाहे बैचलर की है, चाहे आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, तो 2 साल की मिनिमम स्टडी के बाद जो आपको वीज़ा मिलता है 485, उसको टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं। तो उसमें भी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि डिप्लोमा वाली अलग से होगी और बैचलर यानी कि हायर एजुकेशन सेक्टर वाली बैचलर प्लस मास्टर की अलग से होगी। तो पिछले साल अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल 37,000 लोग थे जो 485 वीज़ा पे थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी 72,000 हो गए हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो मास्टर डिग्री पे जो अपना टेम्परेरी वीज़ा था उसकी जो मियाद है 3 साल कर दी थी। पहले वो 2 साल का मिलता था, अब उसको 3 साल देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो लोग रीजनल एरियाज में स्टडी करने के लिए गए हुए थे, उनको अगर वो सुपर रीजनल एरिया में जाते थे या रीजनल एरिया में जाते थे, तो उसके हिसाब से भी उनको अलग से दोबारा जो है अपना टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा एक्सटेंड करने का मौका मिलता था। अगर जैसे कि आपने रीजनल एरिया में स्टडी किया है, तो आप 1 साल के लिए एक्स्ट्रा अपना जो है 485 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सुपर रीजनल एरिया में किया है, तो आप 2 साल के लिए अलग से दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी एक्सटेंशन की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं 485 वीज़ा पे हो गए हैं वहाँ पे। तो अब ग्रैंड टोटल देखोगे आप, तो जो 2022 में थे 2,83,000 लोग थे जो टेम्पररी वीज़ा पे थे, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स थे। अब वो 3.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि नियरली 75,000 या 70,000 एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इसी की वजह से ही जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है इंडिया से जो है रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना होगा। स्पेशली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपना वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो खाली आईटीआर के साथ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको अपने सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे, जैसे कि आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये नहीं कि आप उसको वीज़ा अलॉटमेंट से जस्ट पहले रजिस्टर करवा लो और वीज़ा लगा दो तो उससे वीज़ा आ जाएगा। वो आपका पुराना 2-3 साल का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं कि आपकी टैक्स रिटर्न्स कितनी थी, आपने कब अपना जीएसटी रजिस्टर करवाया, कब अपना जो है एमएसएमई रजिस्टर करवाया। उसके अलावा आपके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, अगर आप जॉब पे हो, एम्प्लॉयड हो, तो तब भी वो आपको आपकी जो इनकम देखेंगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स देखेंगे, सैलरी इन अकाउंट देखेंगे। इसके अलावा आपके फॉर्म 16 देखेंगे कि आपका जो टीडीएस है, आपका एम्प्लॉयर जो है टैक्स ऑफिस को दे रहा है। वो सारे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तभी आपको जो है आपका टेम्परेरी वीज़ा यानी कि टीआरवी सब क्लास 600 ग्रांट करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका गैप आ जाता है, आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अपनी पे स्लिप्स के साथ साथ अपना सैलरी क्रेडिट्स दिखाने होते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज आपकी जीटीज जो है क्लियर नहीं करती। इसके अलावा अगर आप 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हो, तो 12th के बाद तो स्ट्रिक्टली जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं सभी ने अपना एक ही फंडा रखा हुआ है कि हमें जो है सिर्फ मैक्सिमम 1 साल तक के गैप वाले बच्चे ही चाहिए। यानी कि अब वो जो 2022 वाले बच्चे ले रहे थे उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ वो 2023 में जिन्होंने अपनी 12th की है उन्हीं बच्चों को ले रहे हैं फॉर 2024 इनटेक्स। तो इसी तरह से जब 2023 वाले बच्चों के बाद 2024 वाले बच्चे मार्केट में आ जाएंगे, जब वो अपना 12th कंप्लीट कर लेंगे, तो सिर्फ मतलब वो बच्चों को लेना पसंद करेंगे, पिछले बच्चों को नहीं लेंगे। और मास्टर डिग्री के लिए वो सारे आपके गैप जस्टिफिकेशन विद प्रॉपर
डॉक्यूमेंट्स यानी कि सैलरी सर्टिफिकेट्स के अलावा आपके सैलरी क्रेडिट्स टैक्स रिटर्न्स आदि भी मांगते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के जो है आपको अपनी फाइल को लॉन्च करना होता है कि आप अपने जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपना जो है कोई भी स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा लगाएं। सो गाइस, आई होप कि आपको इस चार्ट से बहुत कुछ देखने को मिला होगा कि क्यों जो है रिफ्यूजल रेट इंक्रीज हो गया है, ट्रेंड क्यों वीक है इंडिया से। तो आपको सारा जो है ये फंडा समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी अपना टूरिस्ट वीज़ा या अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल की सस्पेंड करवाना चाहते हैं या अपना जो वीज़ा है एंडेवर की टीम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।